हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे मैथ का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 8x प्लस में 11 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि x प्लस 2 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो हमारी ये क्या दे रखी है, ये हमारी पोलिनोमियल दे रखी है p इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 8x प्लस में 11। ठीक है, और ये इससे विभाज्य बतानी है, तो हम इसमें क्या वैल्यू रख सकते हैं, हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं x इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, x इक्वल टू माइनस का 2 रख देंगे इसमें। तो ये माइनस का 2 अगर यहाँ पे रखते तो -2 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू -2 प्लस में आ गया 11। ठीक है, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का 8, और अगर इसको देखते हम तो ये हो जाएगा प्लस का 8 प्लस का 16, 8 नहीं क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 चौके हो गया 16, तो यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 16। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और 8 दूनी हो जाएगा 16। ठीक है, और प्लस में आ जाएगा 11। ओके, तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आंसर आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 57 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम इस 57 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, तीनों से करवा देंगे। तो 57 गुणा में 4, 57 गुणा में 5 और 57 गुणा में आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 228, ये हो जाएगा 285 और ये हो जाएगा कितना, 342। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है, इसको हमें सरल करना है। ठीक है, x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब और z माइनस एक्स का क्यूब अपॉन में x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो हम इसके अंदर एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। वो आइडेंटिटी है a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, हम इस 3abc को इस साइड ले आएंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3abc। ओके, तो हम क्या मान लेते हैं, a की वैल्यू मान लेते हैं x माइनस वाई, b की वैल्यू मान लेते हैं y माइनस जेड और c की वैल्यू मान लेते हैं z माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस वाई a क्यूब, y माइनस जेड b क्यूब और z माइनस एक्स हो जाएगा c क्यूब। ठीक है, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा a b c। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास 3abc, और नीचे हमें क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है abc। ठीक है, हम इसको इससे काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि 10 2 tan थीटा इक्वल टू आ गया 3, 2 tan थीटा इक्वल टू आ गया 3, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3/2। ठीक है, तो हम एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे इसमें, PBP HHB, ये है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, जो कि हमें जितने भी एंगल होते हैं वो बताने का काम आती है। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी है साइन की, ये वाली है कोस की, और ये वाली tan वाली। ठीक है, तो 3/2 हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अभी हमें हाइपोटेन्यूज में निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 2, और इससे हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा रूट। ओके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 प्लस में 4, ये हो गया हमारे पास √13। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो गया, √13। ठीक है,
तो अभी हमें इनकी वैल्यू निकालनी है साइन थीटा और कोस थीटा की। तो साइन थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा p/h है, तो p हमारा हो गया 3 और h हो गया हमारा √13। ठीक है। अगर हम कोस थीटा निकालते हैं सेम टू सेम, b/h है, b कितना है 2 और h कितना है √13। ठीक है, हमारी दोनों वैल्यू निकल गई। अभी हमें निकालना है 3 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 3/√13, माइनस दे रखा है 2 × 2/√13 कोस थीटा की वैल्यू। ठीक है, बटे में आ गया कितना, बटे में आ जाएगा 3 × 3/√13 प्लस में 2 × 2/√13। ठीक है, √13 से हमने √13 काट दिया। ओके, तो हमारे पास ये कहाँ पे कितना बचा, 9 माइनस का ये वाला 4 बटे में ये आ जाएगा 9 और जमा आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/13। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है एक्स वाई और जेड किसी तल पर 3 बिंदु हैं जिसमें एक्स वाई इक्वल टू 11, एक्स वाई यहाँ पे दे रखा है 11 सेंटीमीटर, वाई जेड इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और एक्स जेड इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें एक्स वाई जेड से होकर गुजरने वाली वृत्तों की कितनी संख्या होगी वो बतानी है। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे कोलिनियरिटी का रूल। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है संरेखी संख्या। ठीक है, संरेखी, संरेखी का मतलब एक ही लाइन के अंदर। ठीक है, अगर इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं 2 छोटी लाइन का योग इक्वल टू बड़े बिंदु का योग, बड़ा बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे 2 छोटे कोण से हैं, एक तो 11 है एक 13 है, इक्वल टू आ जाएगा 24। तो ये हमारा कोलिनियरिटी को कर देगा प्रूव। ठीक है, मतलब ये एक ही लाइन के अंदर होंगे, यहाँ पर भी ये यहाँ पे और यहाँ पे इस टाइप से मिले होंगे। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, मतलब एक भी सर्कल इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दे रखा है ₹1200 इज डिवाइडेड इनटू अमंग एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटा जाता है कि वाई का हिस्सा एक्स के हिस्से से 200 अधिक है। ठीक है, तो एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड कितने बांटने हैं, 1200, और वाई का हिस्सा यहाँ पे दे रखा है एक्स प्लस में 200। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से 200 कम है, तो वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से 200 कम है। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है वाई की। वाई का हिस्सा कितना है, तो अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू निकालते तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 माइनस का y। इसके अंदर अगर हम z की वैल्यू निकाले तो कितनी हो जाएगी, z इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 200। ठीक है, अभी इन वैल्यूज़ को हम किसके अंदर रख देंगे, इस वैल्यू के अंदर रख देंगे। x की वैल्यू कितनी यहाँ पे 200 माइनस y। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे ये वाले रख देंगे। ठीक है, z माइनस 200 और z की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे y माइनस का 200 इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1200। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से चेक करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास जमा में y माइनस 200 z, यहाँ से अभी हम z की वैल्यू और रख देंगे। ठीक है, तो 200 माइनस वाई प्लस में y माइनस का 200 ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा जमा y माइनस का 200 इक्वल टू हो गया 1200। अभी सारी वैल्यू y की बन गई ना। ठीक है, 200 से हमने काट दिया 200, ओके, और ये एक 200 हमारा रह गया और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 200। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं 1 2 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस का 400 इक्वल टू आ जाएगा, ये 400 नहीं, एक मिनट इसको दोबारा देखते हैं।
यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू जेड माइनस का 200, ठीक है। तो जेड हो जाएगा हमारा वाई माइनस 200, ओके। तो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे एक्स की 200 माइनस वाई, जमा में वाई की वैल्यू सेम टू सेम, प्लस में जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई माइनस में आ जाएगा 200, इक्वल टू कितना हो गया 1200, ठीक है। इसमें से हमने इसको काट दिया, ओके। तो 200 माइनस वाई हो गया और यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस 200। इसको दोबारा से लिखते हैं, ये एक्स हो जाएगा कितना, अगर हम इसको इस साइड लेके जाते हैं इस साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस का 200, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू वाई माइनस 200 जमा में वाई, जमा में जेड की वैल्यू कितनी है, जेड इसको इस साइड ले जा रहे तो ये प्लस का हो जाएगा वाई प्लस 200 इक्वल टू हो जाएगा 1200, ठीक है। इसको इससे हमने काट दिया तो ये आ गया 3y इक्वल टू 1200। वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, वाई की वैल्यू हो गई 400, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक पीपे में मौजूद निश्चित चाय में असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी पहाड़ियों की चाय 2, 3 और 1 के अनुपात में है। ये वाली आ गई असम की, ये वाली आ गई दार्जिलिंग वाली और ये आ गई नीलगिरी वाली, ठीक है। दूसरे पीपे में दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा घाटी की चाय है। ये है दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा घाटी की, ठीक है। इसमें कितनी दे रखी है, 5, 4 और 3, ठीक है। अगर हम इनका रेशो देखते हैं तो रेशो इसका कितना होगा 2/6, इसका होगा 3/6 और इसका होगा 1/6, इसका होगा 5/12, इसका होगा 4/12 और इसका होगा 3/12, ठीक है। तो कांगड़ा चाय की प्रति किलोग्राम कितना भार है ये हमें बताना है, ठीक है। तो 3/12, ओके। और बटे में आ जाएगा इन सभी का जितना भी होगा, जैसे कि इसका वेट 1 है और इसका है वेट 2, ठीक है। दोनों बराबर हैं ये, तो दोनों बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 2 × W, ओके। तो हम इसको इससे काट देंगे और ये आ गया 1/4 इक्वल टू आ गया 1/8। हमें बताना किलोग्राम के हिसाब से, तो किलोग्राम यहाँ पे 1000 आ जाएगा, ओके। तो अगर हम इसको काटते तो हमारे पास कितना आ गया 125 ग्राम्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है ₹60 प्रति केजी की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 रुपये प्रति केजी की लागत वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को ₹56 प्रति केजी के हिसाब से 12% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 12% का लाभ देख लेते हैं कितने में होता है। तो 12/100 ये हो गया कितना 3/25, 25 हो गया 28, 3 का लाभ हो गया, ठीक है, 3 का लाभ। तो यहाँ से हमें दे रखा है 56 रुपये प्रति केजी, तो 56 रुपये प्रति केजी हो जाएगा, गुणा में 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा में 2, 25 दूनी हो गया 50, मतलब इसने बेचा इतने में और इसने मिलाया था इतने का, ठीक है। तो भी इसमें दे रखा है 60 रुपये प्रति केजी और 42 रुपये प्रति केजी और 50 रुपये प्रति केजी वाला मिला के 56 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 60 रुपये प्रति केजी और 42 रुपये प्रति केजी और यहाँ पे आ जाएगा 50 रुपये प्रति केजी, तीनों को मिलाया और इस रेशो में बेच दिया, किस में, ये आ गया 10 रेशो और ये आ गया 8 रेशो, ठीक है। कितना दे रखा है 10 रेशो की वैल्यू 24 किलो, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4 केजी, ओके। तो यहाँ पे अगर हम 2.4 गुणा में करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 19.2 kg, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है जब ए अकेले किसी कार्य को करता है तो उसे ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर किए जाने वाले कार्य को करने में लगने वाले समय से 25 दिन अधिक लगते हैं।
हमने मान लिया कि a प्लस बी ने कितने दिन तक कार्य किया है, a प्लस बी ने कार्य किया है x दिन तक, ठीक है। और a कितने दिन कार्य करता है, a प्लस बी द्वारा किए गए कार्य समय से 25 दिन ज़्यादा ले लेता है, तो 25 दिन ज़्यादा हो गए, ठीक है। सेम टू सेम बी ने कर रखा है, अकेले उसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा ये कार्य मिलकर उसी कार्य को करने में लगने वाले समय से 25 दिन ज़्यादा लेता है। तो बी उतने दिन एक्स द्वारा प्लस में आ गया 16, ठीक है, इतने दिन ज़्यादा लेता है। तो ए प्लस बी की वैल्यू में बतानी है, तो जितने ये ले रखे हैं ना इन्होंने दिन, ज़्यादा दिन ले रखे हैं, उनका हम स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू रूट ऑफ 25 गुणा में आ जाएगा 16, ठीक है। तो 25 का रूट कितना होता है 5 और इसका रूट होता है 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है पाइप ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी किसी खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। टंकी के शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगेगा वो हमें बताना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, जो कि टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होगा 48, ठीक है। हम इनकी एफिशिएंसी और निकाल लेते हैं, और बी की, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए की एफिशिएंसी आएगी 8 और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, बी की एफिशिएंसी आएगी 6, ठीक है। अब ये एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में काम करते हैं 14 काम करते हैं दोनों मिलके, लेकिन इसको क्या हो गया 2 घंटे तक चलाया गया, तो हम 2 घंटे तक चला देंगे इसको, तो 14 दूनी हो गया कितना 28 काम इन्होंने कर दिया। अभी काम किसने करना है, सिर्फ और सिर्फ बी ने करना है, ठीक है। तो 48 में से अगर हम 28 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 20 काम बचता है। 20 काम किसको करना है, 6 को करना है, बी को, इसका काम है 6, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 सही 1/3, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है 2 व्यक्ति क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति आवर और 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से समान यात्रा तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है तो कुल यात्रा की दूरी कितनी होगी। तो हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें दे रखा है टाइम का रेशो 20 मिनट अधिक लेता है, तो टाइम को हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है 18 और ये दे रखी है 24, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन 18, मतलब इसने 18 किलोमीटर के हिसाब से की है और इसने की है 24 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। और कितने मिनट ज़्यादा ली हैं, 20 मिनट ज़्यादा ली हैं। अगर हम इसको घंटे के हिसाब से बनाना चाहें तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अगर हम इनका एलसीएम लेते तो एलसीएम इतना, इनका कितना आ जाएगा 72 एलसीएम आ गया, 18 चौक 72, तो यहाँ पे आ गया 4D माइनस का यहाँ पे आ गया 3D इक्वल टू 1/3। ओके, तो 1/72 इक्वल टू 1/3, डी यहाँ पे डी है, डी की वैल्यू कितनी आ गई 72/3, यहाँ पे आ गया 120 किलोमीटर। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखा है स्थिर जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल दे रखी है इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की दिशा में के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते। तो इसको अगर हम काटते हैं तो यहाँ पे आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर अनुकूल देखते हैं तो अनुकूल में क्या आता है, अनुकूल में आता है v प्लस में u, v प्लस u, v का मतलब है नाव की चाल और u का मतलब है धारा की चाल, ठीक है। तो इसने कितनी कवर की है, इसने की है 10 किलोमीटर कवर, और किस हिसाब से 8 किलोमीटर के हिसाब से, प्लस में आ जाएगा u, धारा की चाल निकालनी है, इक्वल टू 10, u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 13, आदित्य 1100 रुपये में 300 आम खरीदता है। इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह शेष आमों को 5 रुपये प्रति की दर से बेचता और 150 का लाभ कमाता है। तो फेंके गए आम क्या होते हैं? प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट होता है जब हम किसी भी चीज़ को सस्ती लेकर उसको ज़्यादा में बेच दें। ठीक है, तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये इस टाइम पे होता है। तो प्रॉफिट इसमें कितना दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है 150 रुपये का, इक्वल टू एस पी कितना है? एस पी है हमारे पास 300 में से उसने कुछ आम तो बेच दिए, फेंक दिए, और कुछ जितने भी आम बचे हैं उसको कितने हिसाब से बेचा है? 5 के हिसाब से बेचा है। ठीक है, माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का यहाँ पे सी पी कितना, मतलब ख़रीदा इसने कितने में है? 1100 रुपये में ख़रीदा है। ओके, तो 150 इक्वल टू, हम इसकी मल्टीप्लाई करवा देते तो यहाँ पे आ जाएगा 1500 घटा में 5x घटा में 1100। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको माइनस करते तो यहाँ पे आएगा 400 माइनस का 5x इक्वल टू आगे कितना? 150। 5x की वैल्यू अगर हम देखते तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 250। हम इसको अगर काटते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 50। ओके, x की वैल्यू 50 आ गई। ये है फेंके गए आम, और हमें निकालना है इनका प्रतिशत। तो परसेंटेज अगर निकालना चाहें तो 50 हो जाएगी। कितने आम में से? 300 में से, और गुणा में आ जाएगा 100। ओके, अगर हम इसको काटते हैं 15 छिका 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 से 2/3%। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन पर 2,56,000 के अंकित मूल्य पर 12% की व्यापारिक छूट है, लेकिन नकद छूट होने के बाद मशीन को 2,05,000 में बेचा जाता है। यह नकद छूट कितनी होगी? तो इसमें देखते हैं 2,56,000 गुणा में कर रखा है इसमें 12%। 12% का मतलब 12% की छूट है, तो हमने ख़रीदा कितने में? 88% रुपये दे के ख़रीदा है। ठीक है, और उसे 2,05,000 में ख़रीदा तो एक और छूट मिलेगी इसमें, तो यहाँ पे छूट होगी x% की, इक्वल टू आ गया कितना? 2,05,000। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम देखते हैं, इसको हम काट देते हैं एक बार, तो यहाँ पे आ गया 22, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 25। 25 का 100, 22 का 88, तो 2,05,000 बटे में आ जाएगा इतना, गुणा में 25, और बटे में आ जाएगा 22। ओके, हम इससे ये 2 जीरो काट देते हैं, इससे ये जीरो कट गई। ठीक है, तो अगर हम इनको सभी को काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9.09% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। हमें निकटतम पूर्णमांक बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कितने वर्षों में किसी धनराशि पर 206/7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो मूलधन के बराबर करना है। साधारण ब्याज इक्वल टू P इंटू R कितना है? 7 दूनी 14 और 6 20 बटे में 7 गुणा में टाइम बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, बराबर करने तो काट देंगे इसको, 1 इक्वल टू 20 बटे में 700 और गुणा में आ जाएगा टी की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 200 और 700 आएगा, 200 नहीं 700 बटे में आएगा 20। इसको इससे काट देते हैं तो हमारे पास कितना आ गया? टी की वैल्यू 35। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 5 और 10 और 11 से विभाजित है? तो इसमें अगर हम देखते हैं ये वाली तो होगी नहीं, क्योंकि 2 से अगर विभाजित होती तो 0, 2, 4, 6, 8 होंदा, ये वाली हो जाएगी, लेकिन ये 5 और 10 से नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली भी गई, ये वाली हमारी हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये वाली भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17,
इसमें दे रखा है 30 छात्रों वाली एक कक्षा में सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया है। 12 छात्रों का औसत कितना है? 12 छात्रों का औसत है 60। ठीक है, तो इनके सभी के अंक कितने हो गए? 720 अंक हो गए, 12 6 72। ठीक है, और बाकी छात्रों का औसत कितना है? 80। तो बाकी छात्र कितने बचे? 18, और उनका औसत है 80। ओके, तो 18 8 144 होता है, 144 हो गया। सभी के अंक जोड़ने हैं तो 4 और 2 6, 7 और 4 11, ये आगे 2160। ये हैं सभी के अंक। हमें निकालना औसत स्कोर। औसत स्कोर आ जाएगा बटे में 30, काटेंगे जब तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 72% आ जाएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 100 मीटर की दौड़ में ए बी से बी को 10 मीटर से हराता है। तो ए बी को 10 मीटर से हराता है, तो ए रेशो बी हमारा कितना हो जाएगा? 100, और ये हो गया 90। ओके, और बी रेशो सी अगर हम देखते हैं तो ये भी हो जाएगा 100 रेशो 90। अगर हम इसको इससे काटते हैं, इसको भी इससे काट देते हैं और रेशो बनाते हैं इनका, ए बी और सी, 10 से ये हो गया 9, और ये भी 10 से हो गया 9। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 90, और यहाँ पे आ जाएगा 81। ठीक है, तो ए सी को कितनी दूरी से रहता है वो बताना है। तो ए सी को कितनी दूरी से रहता है? 81, मतलब 19 दूरी से रहता है, 19 मीटर की दूरी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1.24 मल्टीप्लाई बाय 2.79 बटे में आ जाएगा 2.64 गुणा में 5.94। ठीक है, ये लिखा जाएगा। अभी अगर हम क्या करते हैं, इसमें 1000 की 100 के गुणा करवा देते हैं, तो ये सारे पॉइंट कट जाएंगे, ये वाला भी, ये भी, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 124 गुणा में 279 बटे में 264 गुणा में आ जाएगा 594। ठीक है, अभी अगर हम इसको इस वाले को देखते तो ये कितना है? 33 गुणा में आ गया 4, 31, 33 नहीं, ये आएगा 31 गुणा में आ गया 4। ठीक है, और ये वाले को देखते तो ये आ गया 31 गुणा में 9। ठीक है, इस वाले को देखते हैं तो 66 गुणा में 4, इस वाले को देखते हैं तो 66 गुणा में 9। ठीक है, तो इसमें 4 से हमने 4 काट दिया, 9 से हमने 9 काट दिया, बचा कितना? 31 बटे में 66 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो हम इससे इसको काट देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है, यदि एक त्रिभुज के एक बाह्य कोण के दो सम्मुख अंतःकोण 35 और 65 है, तो बाह्य कोण की माप कितनी होगी? तो इसमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? दोनों इंटीरियर एंगल का सम। ठीक है, मतलब दोनों का जोड़ कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा कितना है? 35 प्लस में आ जाएगा 65 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 100। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, थैंक यू।